गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज संडे है एंड डेट है 31/7/2022। राइट नाउ टाइम जो हुआ है 3:12 PM, मतलब दोपहर के 3:12 हुआ है। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले वीक में इंडियन मार्केट क्या हो सकता है, कहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर हमें लग रहा है सेल ऑफ आ सकता है, कौन से स्टॉक चल सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए शुरू से आखिरी तक, सो दैट आपको हर स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे, हर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको मालूम रहेगा, जो आने वाले वीक में आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों, इसके पहले हम आगे बढ़े, काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए याद करके, एंड इसको शेयर करना मत भूलिए लोगों के साथ, सो दैट और भी लोग फायदा उठा पाए हमारे इस मेहनत से। और तीसरा चीज, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट जब भी हम नया कोई वीडियो लेके आते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए और आप उसको टाइमली देख पाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो इंडियन मार्केट मेनली आज के दिन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है यूएस क्या कर रहा है उसके ऊपर। तो यूएस का अगर डाउजन देखोगे आप, तो लास्ट फ्राइडे को डाउजन ने 0.74% का अपमूव दिखाया। आप अगर देखो यहाँ पर, ये जो कैंडल है 0.74% का अपमूव डाउजन ने दिखाया है, करेक्ट। और कंटिन्यूअस अगर आप देखो, डाउजन अगर 3 दिन लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आपको ये देखोगे, मूविंग एवरेज है यहाँ पर, ये वाला जो मूविंग एवरेज है 200 डे मूविंग एवरेज है, जहां पर डाउजन आके थोड़ा सा रुक सकता है। एक छोटा सा यहाँ पर हडल पॉइंट है, 200 डे मूविंग एवरेज। एक बार ये क्रॉस कर दे तो हमें लगता है एक अच्छा अपमूव आपको आने वाले दिन में यूएस में और इंडिया में दिखेगा। और उसके पहले एक छोटा सा हडल है जो है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कहाँ पर है, जो है आप देखोगे इस लेवल पे, मतलब 33,200 के करीब ये लेवल आता है। 33,200 के करीब एक बार के लिए हमें लगता है ये हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम करेक्शन दे सकता है मार्केट। तो ये था, अगर मैं डाउजन की बात करूं तब। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर मैं नास्डाक को खोलता हूं तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट आपको नास्डाक में दिखता होगा। तो ये भी 200 मूविंग डेज को ये छूने के लिए जा रहा है, जो अभी थोड़ा सा दूर है। वो 13,400 13,500 के करीब है। और कंटिन्यूअस अगर देखोगे 3 दिनों में हायर हाइज हायर लोज इसने बनाया है। लास्ट फ्राइडे को छोटा सा कैंडल जरूर बनाया है हमारे का, बट 1.84% का मूव आपको फ्राइडे को दिखा है, जो हमें आने वाले 1-2 दिन में आईटी में और भी अच्छा मूव हमारे इंडियन मार्केट में आते हुए दिखेगा। तो आईटी स्टॉक्स पे आपको पोजिशनल बेस पे 4 या 5 दिन के हिसाब से आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये तो डेटा ये दिखाता है। अब इंपॉर्टेंट डेटा अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे DXY, ये कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट है, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। DXY डॉलर इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। अगर देखोगे 109 रुपए के करीब से ये कंटिन्यूअस डाउन होते जा रहा है, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, जो अभी 105 रुपए के करीब है। जब ये जो DYX है, जब ये 100 के नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो हमें मालूम चल जाएगा हम नया बुल मार्केट में आ चुके हैं। तो आपको इसमें नजर रखनी चाहिए और देखना ये चाहिए कब ये इसको ट्रैक रखना चाहिए कब ये 100 के नीचे आए। वापिस अगर ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे तो एक करेक्शन हमें आते हुए दिख सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मार्केट को ट्रैक करने का, आपको इसको नजर रखनी चाहिए, जिसका नाम है DXY डॉलर इंडेक्स का हम बात कर रहे हैं। तीसरा अगर चीज देखोगे जो निफ्टी को ऊपर जाने या इसमें जाने में हेल्प करता है या रोकता है, उसका नाम है क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड जो है आप देखोगे एक एरिया में रुक गया है, जो है 105 से लेके 100 रुपए के अंदर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो हमारे इंडियन मार्केट के लिए ठीक है। मगर बहुत ही अच्छा होगा जब ये 95 या उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो अभी इंतजार है 95 या उसके नीचे ट्रेड करने का। बट अभी के लिए भी 105 जो आरबीआई ने भी एजम्पशन रखा था 105 का रहेगा, उसी लेवल पे ये है, तो हमें इतना टेंशन नहीं है। टेंशन जब आएगा जब ब्रेंट को 110 112 के ऊपर वापस ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो तब तक हम बुल रन में रहेंगे, अच्छे मार्केट में रहेंगे।
जैसे हमने लास्ट वीक प्रेडिक्ट किया था मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार 16,200 निकल जाए तो 16,800 तक हम देखेंगे, उसके बाद 16,800 निकलेगा तो हम 17,000 का करीब देखेंगे, तो अब वो हमें देखने को मिल चुका है। अब आगे हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। अगर हम निफ्टी का चार्ट खोलें अब, जो अल्टीमेट गोल है हमारा निफ्टी समझना, तो निफ्टी में आप देखोगे तो जैसे डाउजन अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 5 दिन पहले ही, 6 दिन पहले ही क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये दिखा रहा है बाहर के मार्केट, यूएस मार्केट से भी कहीं ज्यादा ताकत हम निफ्टी में या इंडियन मार्केट में देख रहे हैं। अब आगे क्या, आगे कहाँ तक हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है? तो पहला चीज, अब जब तक निफ्टी 16,800 16,770 नहीं तोड़ता है, हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा लिख लीजिएगा अगर आपके पास पेपर पेन है। 16,770 16,800 जब तक नीचे की तरफ नहीं आएगा, हम बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेके ही चलेंगे मार्केट में, ये हमें याद रखना है। अब ये 17,200 से कहाँ तक जा सकता है इस वीक में, तो हम बात करें तो अगर आप देखोगे, एक मैं छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, वो क्या दिखा रहा है? 17,412। जी हाँ, तो 17,412 एक रेजिस्टेंस जोन होके निकलेगा अभी कुछ दिनों के। तो 17,400 से लेकर 17,500, ये जो एरिया है 17,550 17,400, ये 150 पॉइंट में निफ्टी थोड़ी सी रुकनी चाहिए। अब बुल रन है, ऊपर की तरफ मार्केट है, दोनों बात सही है, बट कंटिन्यूअस जब 2000 ऑलमोस्ट 15,200 से लेके 17,200 आ गया है, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट निफ्टी चला है, तो थोड़ा सा सांस लेना जरूरी है। और ये एक सही जगह है जहां पर निफ्टी सांस ले सकती है। इसका दो तीन एक रीजन है। टेक्निकल रीजन मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, एक गैप है, और उसके और 17,200 17,400 17,600 के बीच में एक छोटा सा गैप भी है, प्लस यहाँ से ही लास्ट टाइम मार्केट टूटना स्टार्ट किया था, तो उस जगह पे एक सप्लाई आ सकता है। दूसरा चीज अगर देखोगे, जो ये नया सीरीज स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जो एफ आई होल्डिंग है 57-58% से ऊपर है। इसका क्या मतलब है? लास्ट जब सीरीज स्टार्ट हुई थी जून की, उस टाइम पे आप देखोगे तो निफ्टी का जो एफ आई होल्डिंग थी वो 17 से 20 के बीच में थी, जो इस बार 57% हुआ है। जो ये सस्ता नहीं है मार्केट में, सस्ता नहीं है मार्केट अब। मार्केट अभी एफ आई ने अच्छा खासा पोजीशन अपना बनाया है। 65 to 70 जब एफ आई की पोजीशन हो जाती है, अभी 57 है, तो एक वो ओवरसोल्ड माना जाता है मार्केट में, तो वहां से एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। तीसरा पॉइंट है, निफ्टी जो है अभी 1.5 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। पीसीआर जो भी एक ओवरसोल्ड के जोन की तरफ जा रहा है, जो 1.7 1.75 है। तो ये सब दिखा रहा है कि एक ऊपर के लेवल पे 17,400 17,500 के लेवल पे हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, तो वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी, बेचने की अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों। तो आपके पास है तो होल्ड रखें, निफ्टी को भी और स्टॉक को भी। अगर नीचे थोड़ा सा आए तो हमें लेना चाहिए। एक अच्छा पॉइंट आपको मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ दोस्तों, जो हमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर देखोगे ये चार्ट आप ध्यान से देखो, पिछले 2 महीने में जितना निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो एक ही महीने के अंदर, 2 महीने का रिटर्न एक ही महीने के अंदर निफ्टी ने पूरा कर दिया। जो 2,000 पॉइंट का डाउन साइड लास्ट 2 महीने में हुआ था, जो मई और जून में हुआ था, जुलाई मंथ में एक ही कैंडल में एक ही महीने में पूरा 2 महीने का जो नुकसान था वो पूरा कर लिया निफ्टी ने। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मार्केट काफी स्ट्रांग है, मार्केट का बायर्स बहुत स्ट्रांग है। तो सेल करने का मत सोचिए दोस्तों, बाई करना है डिप्स में, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, 18,770 18,800 बड़ा सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी सामने ही है 17,400 17,500। एक बार 17,400 500 निकल जाए दोस्तों, उसके बाद हम 17,800 की बात कर रहे हैं, तो 17,800 तक भी निफ्टी आ सकता है, और इसी वीक में आ सकता है। अगर ये 450 से 550 का लेवल अच्छी तरह से क्रॉस हो गया, तो इसी वीक हमें 17,800 भी दिख सकता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करना है बाई करने से पहले। निफ्टी के लिए यही रहेगा। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पिछले 2 मंथ के कैंडल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसने भी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न, 13,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट रिटर्न आपको दिखाया है। 3,300 से लेके 3,700
37,600 के करीब। तो ऑलमोस्ट 3,300 3,400 पॉइंट का मूव आपको एक ही महीने में बैंक निफ्टी में आते हुए दिखा है, जो एक बहुत ही बड़ा बुल मार्केट का सिग्निफिकेंस है, जो आगे जाके बैंक निफ्टी को और भी ऊपर लेके जाएगा, जो हमारा मानना है। आने वाले टाइम पे हमें बैंक निफ्टी 38,500 से 29,000 आते हुए दिख रहा है, वो 7 से 15 दिन के अंदर दिख रहा है। दोस्तों, उससे पहले जैसे मैंने निफ्टी में बताया, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी छोटा सा करेक्शन आ सकता है, बट बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से, तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 37,000 के करीब या 36,700 36,800 के करीब मिले, तो वो एक लेने का अच्छा मौका होगा। बैंक बैंक निफ्टी के लिए अब इस वीक के लिए जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 36,500 का आ रहा है, उसके नीचे 36,200 का आ रहा है। ऊपर की तरफ जो आ रहा है 37,900 और 38,500, ये लेवल तक हम बैंक निफ्टी को इस वीक में, आने वाले वीक में देख रहे हैं। एक बार 38,500 निकल जाएगा तो हम 4,000 के लेवल तक की बात करेंगे। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हमें बैंक निफ्टी में भी रखना है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको बैंक निफ्टी ही में ही ज्यादा ट्रेड करना चाहिए आने वाले टाइम में। अब दोस्तों, आईटी सेक्टर के बारे में बताया, जो सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक स्टॉक है दोस्तों, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले वीक और 10 या 15 दिन के अंदर, जिसका नाम है अपार इंडस्ट्री। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे दोस्तों, तो आपको एक ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अब ब्रेकआउट क्या हुआ, ये एक रनवे था। रनवे के बाद पिछले 5 वीक से एक छोटा सा जगह पे ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद लास्ट वीक, मतलब लास्ट फ्राइडे तक, ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिया है इस लेवल से, और 1123 रुपए में जाके बंद हुआ है दोस्तों। नंबर वन, इसका फंडामेंटल रिसर्च हम बहुत जल्दी आपको आपके पास लेके आएंगे, मगर टेक्निकली अगर देखोगे तो एक ब्रेकआउट आपको इसमें दिखा है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक दो दिन में आपके लिए नया सिंगल एक वीडियोस लेके आएंगे इसके लिए आपको। और अब इस स्टॉक मुझे कहाँ जाते हुए दिखता है, ये स्टॉक मुझे 1200 प्लस जाते हुए दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है स्टॉक पे। 1200 प्लस के टारगेट के लिए आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। लेने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, स्टॉप लॉस अपने रिस्क प्रोफाइलिंग करके अपने स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करते हो, तो अपने एडवाइजर से जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।